आपको जल्दी आप जाओ, अब मत आओ। चर्च में से उठ के किसी ने जाना, जिसने आना वो ना आओ। चर्च चलता था। चर्च जब तक परमेश्वर की जिंदगी, परमेश्वर अपनी जिंदगी जिसको परमेश्वर चलाएंगे, परमेश्वर चर्च देंगे, वो चर्च चलेगा, चर्च बंद नहीं होगा। आपकी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ती जाएगी, आप निरादर करते आत्मा का, उस आत्मा को नजरअंदाज करके आप चले जाते हो। उस आत्मा को नजरअंदाज करके आपको बाथरूम की, आपको पेट में दर्द हो रही है, आपको पोटी आ गई, आपको पानी पीना, आपका फोन आ गया। जो परमेश्वर 7 आसमान छोड़ के यहाँ पे आए, उसकी अहमियत नहीं है। लोग इतनी वहां पे पढ़ो क्या लिखते कमेंट में बाद में, वो चीजें ज्यादा हाईलाइट होती हैं, जितने अच्छे कमेंट हाईलाइट नहीं होते। जिन लोगों को बार बार बोलना पड़ता है बच्चे को चुप करो, बाहर मत जाओ, अंदर बैठ जाओ, रुक जाओ 5 मिनट, मुझे क्या लेन देना यार, मैंने प्रभु का काम करना, आएगा तो ले लेगा, प्रार्थना करूंगा तो प्रभु कर देंगे, नहीं तो जो करना करते रहो। फिर बोलते हैं प्रभु ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, कैसे प्रभु करें, क्यों प्रभु आपके लिए करें। जो लोग इतने घंटे बैठते हैं अपने जिस्म को खाक में मिलाते हैं, वो बेवकूफ थोड़ा है। जो लोग इतनी प्रार्थनाएं करते हैं, इतने दिन से फास्टिंग कर रहे हैं, परमेश्वर को अपनी जबानी, अपनी जिंदगी दे दी, वो लोग पागल है। किसी चीज की चिंता नहीं, खाने की, पीने की, पहनने की, क्या सो रहे, क्या उठ रहे हैं। उठते बाद में जनानी थी, पहले तो आलू वाले बना दे, ऐप बना दे, अचार बना दे, बना दे। कभी बोलते उठती अपने वाइफ को, वाइफ भी बोलती आज हम फास्ट कर ले दोनों। बरकतें मांगते हैं दोनों, बरकतें मिल जाए प्रभु, ऐसे कर दो प्रभु, ऐसे कर दो। लेकिन जिस बरकतों का ढंग जो होता है, बाइबल में देखो हर जगह पे परमेश्वर ने अपने भविष्यवक्ता को भेजा, और परमेश्वर ने वहां पे क्या कहा, जाके उनको बोलो उपवास कर ले। यूना जी प्रॉफिट जी को भेजा, उनको बोलो उपवास कर ले। बड़े बड़े प्रॉफिट के साथ जब ऐसे हुआ, उसने अपने कपड़े पहन लिए, राजों ने अपने वस्त्र उतार लिए, और क्या बोला, प्रचार कर लो, प्रार्थना कर लो। नौटंकी करने के लिए नहीं कहा। कोई इधर को घूम रहा है तो उधर को मैं देख के हैरान होता, क्या बोलूं तो सूरवर का बाद मुंह बना दे, हमको ये बोल दिया। आप कुछ कमाया नहीं, किसी ने कमाया और देखा नहीं अंदर, बर्दाश्त नहीं होता। फिर बोलते प्रभु इतने साल सेवा की, ये मुश्किल क्यों आ गई, और क्या आएगा, और क्या आएगा। जब आत्मा बोलती, अभिषेक बोलता, उसका निरादर करते हो। कोई कहता फूक मारता, अभिषेक ट्रांसफर हो जाता, खंड करता, और इतना हो जाता, फिर वापस ले लेता। आओ करके दिखाओ। ऐसे सही आप भी फूक मारो, आप भी अपने अभिषेक को ट्रांसफर करो, फिर वापस ले लो। देखो पवित्र आत्मा या खुदा आपकी मानते हैं। वो तो फूक मारता है, टिक जाता है, नबी बना फिरता बड़ा। अब करके दिखाओ, आप भी नबी बन जाओ। बाइबल में प्रभु ने मना थोड़ा किया, करो प्रार्थना 8-8 10-10 घंटे घुटने टेक के बैठो, करो प्रार्थना, आप मुझसे बड़े भविष्यवक्ता बन जाओ, आपको प्रभु खुली आंखों में दिखाओगे। करो सही, कुछ करो सही। सारा दिन फोन नहीं छोड़ना, टीवी नहीं छोड़ना, बातें नहीं छोड़नी, तो कहां प्रभु की आत्मा आपके अंदर काम करेगी। उसको चाहिए एक पवित्र जिस्म, एक शुद्ध बॉडी, एक शुद्ध सोच, एक अच्छे विचार, जिसके अंदर अनॉइंटिंग नाचे। अनॉइंटिंग नाचती है उसके अंदर। जैसे आप अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए सोच रहे थे ना, इस औरत के साथ में किसी तरह से सो जाऊं, बस इस औरत को किसी तरह से मैं छू लूं, बस इस औरत को किसी तरह से मैं किस कर लूं, बस सोच वहीं पे। वैसे प्रभु की आत्मा जब आपके अंदर रहती है, वो सोचती है इस इंसान के द्वारा मैं अपना काम किसी तरह से कर लूं, उसके सर में दर्द है वो ठीक हो जाए, उसको पैरालाइज है वो ठीक हो जाए, वो अंधा है वो चलना लग जाए, उसको प्राइवेट पार्ट में मुश्किल है वो चली जाए, क्योंकि उसके जिस्म में सोच ही ऐसी है, उसके अंदर अभिषेक ऐसा, उसको भूख ही ऐसी है। उसको पैसे की, सोने की, खाने की चीजों की भूख नहीं है, उसको भूख किसकी है, अनॉइंटिंग की। अनॉइंटिंग के द्वारा ये सब काम होता है। फिर बाथरूम, पोटी, फोन कॉल्स, आना जाना कुछ नहीं दिखता। फिर मसा दिखता है कि मसा मेरे ऊपर कैसे बोलता। वो लड़की आई इतनी बड़ी बेदी से आगे, अगर उसके ऊपर इतनी अनॉइंटिंग होती है, अभिमान नहीं करता, मेरे ऊपर ले हैंड हो जाता। अगर उसके ऊपर अच्छी परमेश्वर की अनॉइंटिंग होती, अगर वो परमेश्वर से अच्छे ढंग से चलती होती, तो इतने बड़े परमेश्वर का हम तो उनके जैसे, प्रभु ने बोला कि जो उनके प्रॉफिट जी की मिट्टी शूज में पड़ती, मैं तो उसके लायक भी नहीं हूँ। लेकिन अगर उसके ऊपर अनॉइंटिंग होती तो मैं यहाँ से वहां तक जाता, अगर अभिषेक उसके ऊपर होता, अगर वचन के साथ चलते हो गए। लेकिन यहाँ से देखो वहां तक वो जा रही थी, क्योंकि दिखाते कुछ हो, अंदर कुछ भी नहीं, खाली, कुछ भी नहीं, खाली। आपसे ज्यादा प्रार्थना शैतान कर लेता है, ये मत सोचो। 2 प्रार्थना अपराध प्रभु ने सुन लिए थे, अभिषेक बड़ा बड़ा आ गया। बोलता है एक जगह, कहता है मुझे प्रभु का भी पता है, प्रभु के दासों को भी पता है, तू बता के तेरी औकात क्या है। एक प्रभु का आत्मा यहाँ पे काम कर रहा है, एक किसी को बाथरूम मारा, अपनी नौटंकी अपनी औकात दिखा रहे कि हमारी ये औकात है जी।
क्या हो रहा है। अगर प्रभु की आत्मा, मैंने पढ़ा देखा था, कई कटोरे प्रभु ने रखे हुए हैं क्रोध के, वो समय आएगा परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों से वो कटोरे उठाए निकलेंगे वो कटोरे, फिर क्या होगा। प्रभु की आत्मा काम कर रही, प्रभु की आत्मा आपके बारे में चर्च में बैठा है आगे, परमेश्वर को सब पता है जेब में कितना है, डालते कितना हो, बचाते कितना हो, परमेश्वर के दासों के लिए खुशी से कितना करते हो और दुख से कितना करते हो। कहते एक हाथ दे तो दूसरे को पता ना चले। वो घर पहले क्लेश पा लेंगे, सवेरे मेंबरशिप के नहीं होए, जब कोई दान देना मीटिंग करवानी घर पहले नहीं होना पाया था, तो कहाँ पे आशीष आएगी। जिस परमेश्वर ने 26 साल 27 साल तुझे दिया, तो खा रहा है, सुबह से लेकर शाम तक तूने कमाई की है, अगर उसमें से 250 दे भी दिया तो क्या दिया। उस परमेश्वर के दिए में से क्या दिया, खुद का क्या दिया, हंजू स्यापे। प्रभु ये हो गया, वो परमेश्वर को वही देते, वही आसानी से निकलते जब रोते हो पीड़ते हो। जब खुश जब देने का समय आता तो अब परमेश्वर के लिए नहीं देते, इसीलिए परमेश्वर बरकतों को, अभिषेक को आपके ऊपर नहीं देते। आज भी वो वही चीजें काम करती है, लेकिन हमारी सोच में अंतर है, हमारे विचारों में अंतर है, इसलिए परमेश्वर का अभिषेक हमारे ऊपर काम नहीं करता है। तो जो लोग मेंबरशिप लेके आए वो दो परमेश्वर का अभिषेक, हम मेंबरशिप आपको शायद अपने दें, क्योंकि समय हो गया काफी। प्रभु आप सबको बरकत दे। मेरे पिता मेरे परमेश्वर आज के कलाम के ऊपर आपका बड़ा अभिषेक हो। मेरे पिता ये लोग सुनने वाला नहीं बल्कि उसके ऊपर चलने वाले हो, आपके पवित्र और मिठाई में मांगता हूँ, आमीन। पहला प्रार्थना के बाद रोटी ली और तोड़ी, कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। ये लिखा कि ये क्या है, मेरी देह है, बस मेरे स्मरण के लिए यही कुछ किया करो। ये परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि हमें, मुझे याद करने के लिए मैंने कुर्बानी दी है, इसके लिए ऐसे ही किया करो। आप बूढ़ा बोलोगे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रभु की आत्मा मुझे चलाती है, प्रभु की आत्मा मुझे दिखाती है। इतने सालों से आप बूढ़ा बोल रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रभु मुझे बढ़ा रहे। बूढ़ा सोचो, बूढ़ा बोलो, जितना बूढ़ा बोलोगे, जितना बूढ़ा सोचोगे, परमेश्वर की आत्मा मुझे उतना बढ़ाता, उतना अभिषेक मेरे ऊपर बढ़ता जाएगा, मेरे ऊपर उतनी मसा का लेवल बढ़ता जाएगा। पूरा सारी उम्र उस लेवल को देख पाओगे, बस मैच नहीं हो पाएगा। लिखा आगे कि अगर आप ऐसे काम करते हो, तुम्हारे में से वो लोग बूढ़े बीमार हैं और क्या हो गए, मर भी गए हैं। कि अगर आप दंड लेके ये चीजें खाते हो, परमेश्वर के भय में आप नहीं रहते, प्रार्थना आप नहीं करते, आप ये मत सोचो शायद अपने लेके स्वर्ग में जाएंगे। अगर आप दान और दसवंत जो लोग नहीं देते, शराबानी लेके भी वो लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। शराबानी लेके वो लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे जो दसवंत अपना नहीं देते हैं। वचन साहित्य में लिखा, उखड़ा हुआ धन मैं तुझे दे दूंगा, तेरे अकाउंट में मिरेकल मनी इसलिए होती है क्योंकि जो लोग देते हैं। अगर आप देते नहीं तो उससे लेने की आस मत रखो। दान नहीं देते, दसवंत नहीं देते, भवन के खर्चे नहीं देखते, पास्टर प्रॉफिट का खर्चा नहीं देखता, तो उससे आस मत रखो कि प्रभु चमत्कार कर देंगे, मिरेकल मनी हो जाएगी, अकाउंटों में आ जाएंगे, घर ये बन जाएगा, पैसे हो जाएगा, गाड़ियां आ जाएगी। कुछ नहीं होगा, क्योंकि आप देते नहीं हो। इतने सालों में क्या किया, देखो कितने साल परमेश्वर का जो अकाउंट है वो खाली है, तो आपका अकाउंट परमेश्वर कैसे भर देंगे। इसलिए पिछले सप्ताह कहा था, कितने बदियां जन्म गए तेरे साल अभी कदे सोचे आई, तेरे काले तो चिट्टे हो गए बाल। एक समय होता बाल निकलते नहीं, फिर बाल बूढ़े निकलते, फिर काले होते, फिर चिट्टे हो जाते। कहते कितने तुरंत जामी तू पताल, अभी कदे सोचे आई। कितने सालों से कमा रहे हो, क्या दिया परमेश्वर का, काफी पेन बैठ के कभी हिसाब करना, क्या किया, क्या दिया, अपनी जरूरत के लिए, अपने शरीर के लिए क्या किया और परमेश्वर के लिए क्या किया। भूखा लोगों कुछ नहीं होता, इतने 4-5 महीने से मैं रह रहा हूँ, क्या हो रहा, कुछ हो रहा, काटने जा रहा है, गुस्सा मेरे में चला, गुस्से से बोलता हूँ, तुझे खा के भी सुखते से बिल्कुल ना ताली मारता, ना कोई गीत बोलता, पेट खाली फिर भी गुस्सा है, भूख है, किसके लिए, प्रभु के कामों के लिए। तो लिखा कि जो ऐसे काम करके खाते हैं वो मर भी गए हैं। जो भी शराबानी लेके आता है, ये बहाना नहीं कि 2 घंटे 1 घंटे लेट, जल्दी उठ जाओ, 5 बजे उठ जाओ, 4 बजे उठ जाओ। परमेश्वर की हजूरी जरूरी है, खाना जरूरी नहीं। आगे से जो लेट लेके आएगा वो मत लेके आना, महीने में एक बार लेके आना है, लेट नहीं लेके आना, समय पे लेके आओ, बल्कि पहले आ जाओ, 5 बजे 4 बजे उठ जाओ। ये काम मत करो 11 बजे 12 बजे शराबानी का लंगर आते सीट लेट चल जाएंगे, लेट बनाएंगे, सारे अपने अपने घर खा लेंगे, कोई वो नहीं रहा। पर तुसी देखो, तुसी ओना टाइम परमेश्वर की महिमा तो, भजना तो, अभिषेक तो, खुदा दे वचन तो, तुसी प्रार्थना तो दूर रह गए। घर बह के नहीं होंगी, जिन्ना मर्जी तुसी लोग कर लो, तुसी प्रार्थना नहीं कर पाते। अगर तुसी करते हो तो तुम्हारे चेहरे उत्ते परमेश्वर का नूर चमके, फिटे मुंह ना पईए मुंह दे,
परमेश्वर का नूर आपके चेहरे के ऊपर चमके, इतना अभिषेक हो कि लोग देखें ये प्रभु को मानने वाले लोग हैं, आपको वो देख के लोग हीर हो जाए कि इसके अंदर खुदा का मसा काम करता है। सो जो लोग चाहते हैं लेना वो शैलाबानी परमेश्वर के कामों के लिए वो दे मेंबरशिप, तो उनको हम शैलाबानी दें। सब खड़े होकर लाइन लगा लो जल्दी जल्दी।